हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के सेशन में टी आईओटी क्वेश्चन को डील करेंगे। देखते हैं आज कितना कंप्लीट हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 इट मीन्स वेब वर्जन का बात कर रहा है यहाँ पे। ये वर्जन 3.0 वर्जन। तो क्या ये सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है या स्टैटिक पेज है या सिमेंटिक वेब एंड डिसेंट्रलाइजेशन है या सिंगल यूजर एक्सेस या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो वेब 3 है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सेमांटिक और डिसेंट्रलाइजेशन है ना। डिसेंट्रलाइज मतलब हुआ कि आपका डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे आपका ये वर्क करता है। ये वेब टेक्नोलॉजी का आप कंपोनेंट बोल लो या उसका जो सर्वर है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डाला हुआ है। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज नहीं है, इट मीन्स करेक्ट। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। ये सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर नहीं होता है। और स्टैटिक पेज मीन्स आपका जो नॉर्मल HTML और CSS का यूज करके जो बनता है उसमें अगर JS मिला लोगे तो डायनेमिक हो जाता है, करेक्ट। तो स्टैटिक पेज तो होगा नहीं, है ना। सिंगल यूजर एक्सेस, क्या हम लोग वेब पेज को ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ एक ही यूजर एक्सेस करे? नहीं, वो तो ग्लोबली रहता है और कोई भी एक्सेस कभी भी 24/7 चलते रहता है ना सर्वर पे। तो करेक्ट आंसर आपके लिए इस बेस्ट हो जाएगा सेमेंटिक वेब एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूबिक्विटस IoT एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा है बेस्ट डिस्क्राइब, कौन करता है? क्यों IoT एप्लीकेशन लिमिटेड टू इंडस्ट्रियल सेटिंग। ऑप्शन नंबर बी, द IoT एप्लीकेशन यूज्ड ओनली इन स्मार्ट होम। क्या वो सिर्फ स्मार्ट होम में यूज होता है? या ऑप्शन सी, द एप्लीकेशन प्रेजेंट इन अ मल्टीपल डोमेन्स लाइक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। या IoT एप्लीकेशन लिमिटेड होता है क्या इंटरटेनमेंट के लिए? तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या बोला एक बार और देखिए कि इसमें से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको? एबिक्यूटस IoT एप्लीकेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो अप्लायंस है ना एप्लीकेशन में ये प्रेजेंट है मल्टीपल डोमेन में। जैसे हेल्थ केयर में आप IoT डिवाइसेस का आप प्रेजेंस देखोगे, उसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी आ गया, एग्रीकल्चर में भी हम लोग IoT को लेकर के आ रहे हैं, करेक्ट। तो देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ IoT। तो ये जो मेन 4 पिलर कौन कौन सा है? क्या वो डिवाइस है या कनेक्टिविटी है, प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन है, या सेंसर, डेटा, क्लाउड एंड AI होता है, या थर्ड वन जो कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, डिवाइस एंड मिडलवेयर, मोर देन वन और नॉन ऑफ द एबव। तो अब थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग IoT में क्या देखते हैं, डिवाइस रहता है मेरा, कनेक्टिविटी होता है और वो प्रोसेसिंग होता है एप्लीकेशन के साथ में, राइट। तो ये आपका 4 पिलर हो जाएगा, करेक्ट थर्ड का ये हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सेंसर और डेटा क्लाउड, ये सेंसर क्या है मेरा? नथिंग बट डिवाइस ही तो है। ये क्या है? ये डिवाइस है मेरा। डेटा क्या है? डेटा को ही तो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना। और क्लाउड मेरा क्या है? क्लाउड और AI ये सारे चीज कनेक्टिविटी और एप्लीकेशन है, राइट। तो इसीलिए ये नहीं ना होगा, बेस्ट डिस्क्राइब जो होगा, ये जो बेस्ट सुटेबल होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ IoT मिडलवेयर। तो मिडलवेयर जो है इसमें से IoT का जो मिडलवेयर वो कौन सा नहीं है जो फंक्शन होता है? क्या डिवाइस कम्युनिकेशन, जो डिवाइस कम्युनिकेशन होता है वो आपका मेन पिलर नहीं माना जाता है ना, मिडलवेयर नहीं माना जाता है फंक्शन। या डेटा एग्रीगेशन है, या ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें से जो फंक्शन ऑफ IoT मिडलवेयर नहीं माना जाता है वो आपका ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को नहीं माना जाता है, जबकि डिसीजन का डिवाइस कम्युनिकेशन और डेटा एग्रीगेशन ये सारे है। बट ह्यूमन डिसीजन को हम लोग इग्नोर करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द विच कम्युनिकेशन मिडलवेयर इज अ कॉमनली यूज इन IoT। तो MQTT होगा या कोप या AMQP, मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी पे वर्क करता है, जो आपका मिडलवेयर कॉमनली जो यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए,
तो MQTT यूज होता है, कोप भी होता है और AMQP भी होता है। तो करेक्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंसर्न इन IoT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो जो मुख्य जो कंसर्न है वो IoT सिक्योरिटी के लेकर के वो कौन सा है? डिवाइस ऑथेंटिकेशन या डेटा इंक्रिप्शन या नेटवर्क इंटीग्रिटी या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका डिवाइस ऑथेंटिकेशन भी ये मेन कंसर्न है ना, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए जो प्राइमरी जो कंसर्न माना जाता है, और डेटा इंक्रिप्शन भी, कि हम लोग जो भी डेटा कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग IoT में करते हैं तो इंक्रिप्टेड होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है ना। और नेटवर्क इंटीग्रिटी, सारे नेटवर्क का इंटीग्रेशन होना भी मैंडेटरी है, तो इसीलिए ये डी हो जाएगा करेक्ट आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द विच प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज इन IoT स्टैंडर्डाइजेशन। तो आपका जो IoT एंड स्टैंडर्डाइजेशन में जो है कौन सा प्रोटोकॉल वाइडली यूज होता है? तो एक अंडरस्टैंडिंग आपका तो जिगबी हो गया है ना, ये भी एक स्टैंडर्ड, MQTT और कोप। तो 7 का करेक्ट हो जाएगा कि मोर देन वन। ये तीनों जो है आपका ये प्रोटोकॉल ज़्यादातर यूज में लाया जाता है IoT में किसी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर अ मशीन टू मशीन M2M कम्युनिकेशन। या ब्लूटूथ होता है या MQTT या HTTP या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि MQTT जो है आपका M2M प्रोटोकॉल जो कॉमनली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ SCADA सिस्टम। SCADA जो है सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? क्या सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन करता है, या सिक्योरिटी कम्युनिकेशन इन IoT, वायरलेस नेटवर्क मॉनिटरिंग या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका SCADA जो है SCADA सिस्टम जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा करता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। RFID protocols are primarily used for या वायरलेस पावर ट्रांसमिशन या ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आइडेंटिफिकेशन, सिक्योर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन या मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन IoT स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ यूनिफाइड डेटा स्टैंडर्ड या इंटरऑपरेबिलिटी इशूज या प्राइवेसी कंसर्न, मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका लैक ऑफ यूनिफाइड डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी इशू और प्राइवेसी कंसर्न, ये तीनों होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच IEEE स्टैंडर्ड इज वाइडली यूज्ड इन IoT कम्युनिकेशन। तो IEEE 802.11 या 802.15.4 या IEEE 802.3। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये IEEE 802.15.4 जो है ये वाइडली यूज किया जाता है IoT में, है ना, कम्युनिकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इन IoT। तो ASP सर्वर है या मैक है, नेटवर्क लेयर है या आपका मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ASP जो APS लेयर जो होता है वो जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे यूज होता है, APS लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मोडबस, KNX या BAC नेट, मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन, कि मोडबस और KNX और BAC नेट जो होता है ये कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। 15 नंबर, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वेब ऑफ थिंग्स
एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है कि IoT फोकस ऑन डिवाइस, जबकि आपका फोकस करता है जो आपका वेब ऑफ थिंग्स जो है फोकस करता है सर्विसेज पे। या ऑप्शन बी द WOT इज हार्डवेयर बेस्ड, है ना, IoT इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो ये गलत होगा क्योंकि ये रिवर्स है, IoT जो हार्डवेयर है जबकि WOT जो है वो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट थर्ड देखिए कि IoT इज लिमिटेड टू अ लोकल नेटवर्क, जबकि IoT जो है आपका ग्लोबल पे वर्क करता है। तो ये एक पॉइंट के लिए सही है, बट ऑप्शन ए देखिए कि आपका करेक्ट आंसर 15 का जो हो जाएगा कि जो IoT जो फोकस करता है ऑन डिवाइस पे, जबकि ये सर्विसेज पे फोकस करता है WOT। तो यही जो है मेन जो है डिफरेंस ये माना जाता है। लेकिन आपका करेक्ट जो है वैलिड अगर ये ना होता तो आपका ये भी सही है कि लोकल नेटवर्क पे वर्क करता है और जब WOT जो है ये ग्लोबल पे वर्क करता है। तो ये ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी से ज़्यादा बेटर है, इसीलिए करेक्ट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। चलिए याद रखिएगा ये। 16 नंबर के व्हाट आर द टू पिलर्स ऑफ वेब। तो जो IoT या क्लाउड कंप्यूटिंग होता है या हाइपर टेक्स्ट एंड वेब API या सिक्योरिटी या कनेक्टिविटी मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव, क्या होगा करेक्ट आपका 16 का। तो 16 का करेक्ट हो जाएगा कि जो हाइपर टेक्स्ट एंड वेब API जो होता है टू पिलर वेब में माना जाता है। हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट एंड वेब API में, वेब API में हम लोग API जो है, API का पूरा नाम क्या होता है, एप्लीकेशन जो इंटरफेस होता है ना, प्रोग्रामेबल इंटरफेस जो है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट API बना करके स्टोर कर लेते हैं और उसको लिंक कर देते हैं फ्रंट एंड से हाइपर टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हाइपर टेक्स्ट एंड वेब API हो जाएगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट API क्रिएट करके और लिंक कर देते हैं। तो मेन जो टॉप पिलर है यही है। और अभी भी जब आप फुल स्टैक पे वर्क करोगे तो जो बैकएंड जो आप बोलते हो, जिससे बैकएंड बोलते हो, उस पर जो ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, वो API ही वर्क रहता है। API ही हम लोग मैक्स ऑफ टाइम जो API ही क्रिएट करते हैं और उस API को जो है फ्रंट एंड के साथ हम लोग लिंक करके और यूज करते हैं, करेक्ट। और ये सारे API कहीं ना कहीं एक सर्वर पे स्टोर होता है, राइट। तो याद रखिए छोटा छोटा पॉइंट है। तो अब ये जो मेन दो पिलर होता है वेब का, जो हाइपर टेक्स्ट हो गया, हाइपर टेक्स्ट में हम लोग कोई भी इमेज वगैरह को इंसर्ट कर देते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, जो जिस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ एक नया पॉपअप बन जाएगा, खुल जाएगा या न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट। और वेब API रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द की पर्पस ऑफ वेब। जो आपका वेब ऑफ थिंग्स हो गया स्टैंडर्डाइजेशन जो है, और उसका की पर्पस क्या है, इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी, तो जी करता है। आगे देखते हैं कि इनेबलिंग अ सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, रिड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट डिवाइस, मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे जो की पर्पस जो माना जाएगा, है ना, इसमें डेटा सिक्योरिटी का तो है ही कि आपका इंश्योर होना करना पड़ेगा कि आपका डेटा सिक्योर हो रहा है कि नहीं, बट इससे भी अगर देखा जाए कि सीमलेस, है ना, सीमलेस जो इनेबलिंग है, सीमलेस स्मूथ होना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी कनेक्टिविटी जो है, आप अगर सपोज करो कि आपका जो API जो डेटा है वो सर्वर पे कहीं पे स्टोर है, राइट। आप सपोज करो कि आप पटना से इसे एक्सेस कर रहे हो, आपका सर्वर का लोकेशन समझो डिसेंट्रल है, तो इसका दिल्ली मान लो, है ना, दिल्ली होगा, बेंगलोर होगा। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज अगर रखा जाएगा सर्वर को, तो ये सभी में सीमलेस जो है ना होना चाहिए। कोई जो लीकेज का जो प्रॉब्लम है ना, डिले नहीं होना चाहिए पेज को लोड होने में। ये सिंपल सी पॉइंट है कि जब भी हम लोग WOT स्टैंडर्डाइजेशन का बात करेंगे तो उसमें जो इंटरऑपरेबिलिटी का जो है ना, इंटरऑपरेबिलिटी जो हम लोग एक दूसरे पे स्विचिंग जब काम करते हैं, वो जो है सीमलेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, करेक्ट। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18 नंबर के व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ WOT मिडलवेयर। तो की जो एलिमेंट मिडलवेयर के डेटा प्रोसेसिंग एंड API इंटीग्रेशन, क्या बी नंबर द कम्युनिकेशन एंड डिवाइस मैनेजमेंट, या सर्विस डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 नंबर का। 18 का करेक्ट हो जाएगा कि जब भी हम लोग की एलिमेंट ऑफ WOT जो मिडलवेयर है, जो डेटा प्रोसेसिंग एंड API इंटीग्रेशन होता है वेब ऑफ थिंग्स में, करेक्ट। और उसी तरह कम्युनिकेशन एंड डिवाइस मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कम्युनिकेशन किस मोड पे होगा उसका भी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा जो X डिवाइस है, करेक्ट, और ये जो है Z डिवाइस से कनेक्टेड है,
तो ये जो है पी डिवाइस यहाँ पे है, ई एस्टेब्लिश जेड से कर रहा है, बट ये मैनेजमेंट अगर ना हो तो ये जेड से कम्युनिकेट करने लगेगा या पी से करने लगेगा, है ना। तो इसका मैनेजमेंट भी होना जरूरी है। उसी तरह सी नंबर जो है कि सर्विस डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका कि सर्विस डिस्कवरी भी होना चाहिए और आपका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होना चाहिए सर्विस के बीच में। ऐसा नहीं कि हम कोई अगर सर्विस को अगर डिस्कवर कर रहे हैं तो उसमें आपका ग्लिचेज हो रहा है, एक दूसरे के पास उसे मैसेज को भेजा जा रहा है ना, लीक हो जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर, द विच आर्किटेक्चर इज अ कॉमनली फॉलोड फॉर अ वेव ऑफ थिंग्स, यूनिफाइड मल्टी टीयर वेव आर्किटेक्चर या मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो ये जो मोनोलिथिक, ये जो ओल्डर वर्जन में पाया जाता है ना, मोनोलिथिक। तो इसमें 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनिफाइड मल्टी लेयर आर्किटेक्चर जो है ये है। वेव ऑफ थिंग्स का जो कॉमनली आर्किटेक्चर जो है ये आपका यूनिफाइड मल्टी टीयर WOT आर्किटेक्चर है, राइट। P2P आर्किटेक्चर नहीं है ना, और मोनोलिथिक भी नहीं होगा। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ वेब पोर्टल, जो आपका WOT पोर्टल जो है उसका रोल क्या है? क्या वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ IoT डिवाइस करता है, या बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स करता है, या यूजर फ्रेंडली एक्सेस टू IoT डेटा, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक से ज़्यादा सही हो जाएगा कि आपका सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट जो मैनेजमेंट ऑफ IoT डिवाइस है पोर्टल में, और बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एंड यूजर फ्रेंडली एक्सेस टू IoT डेटा के द्वारा जो है जो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए फटाफट, है ना। देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया एंड इट्स कंपोनेंट कौन कौन से होता है, क्लासिफिकेशन और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मल्टीमीडिया। तो व्हाट इज मल्टीमीडिया, तो आप ऑप्शन देखिए कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर को आप मल्टीमीडिया बोलते हो, या इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया टाइप्स सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो, या ऑप्शन सी द टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या सिंगल मीडिया एप्लीकेशन होता है, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ये जो इंटीग्रेशन होता है किसका, डिफरेंट टाइप हो, जैसे टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, जो एनिमेशन, इस सारे चीज़ों का। तो फर्स्ट का जो है आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता है, या वर्ड प्रोसेसिंग, या गेमिंग, या वर्चुअल जो VR रियलिटी जो होता है, वर्चुअल रियलिटी, या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका सेकेंड जो का हो जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है ना, आपका वर्ड प्रोसेसिंग ये नहीं होता है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग और VR जो है ये आपका मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन है। ठीक, वर्ड प्रोसेसिंग आपका क्या होता है बताइए। ये वर्ड प्रोसेसिंग ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है ना। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड को प्रोसेस करने के लिए हम लोग विंडो में जो आपका इसके लिए देखा जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग एनालिटिक्स में यूज होता है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेटा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो एग्जांपल जो है इसमें मल्टीमीडिया का जो एजुकेशन में क्या है, क्या ऑनलाइन ई लर्निंग तो होता है ना, स्प्रेड शीट और टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, मोर देन वन, है नॉन ऑफ द एबव। तो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका जो इसका सबसे मेन जो एग्जांपल है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ गया है ना, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो ये इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो ये स्टैटिक मल्टीमीडिया जी हाँ करता है, डायनेमिक है, इंटरेक्टिव भी है। तो ये डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5th नंबर, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। तो ये भी होता है आपका, टेक्स्ट भी होता है, लेकिन मेमोरी एड्रेस नहीं होता है, वीडियो भी होता है। तो सी इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग मल्टीमीडिया हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विच डिवाइस इज एसेंशियल फॉर अ मल्टीमीडिया इनपुट। तो मल्टीमीडिया इनपुट के लिए जो है ना कौन सा डिवाइस एसेंशियल, तो स्पीकर से हम लोग क्या इनपुट लेते हैं क्या। इस डिवाइस पे गौर कीजिएगा कि इनपुट जो होगा क्या हम लोग कीवर्ड से लेते हैं, ठीक है, कीवर्ड से हम लोग लेते हैं इनपुट। उसी तरह टच डिस्प्ले जो है ना, तो जो टच डिस्प्ले आता है उससे भी हम लोग इनपुट को गैदर करते हैं। स्कैनर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस माना जाता है। अब मॉनिटर जो है ना ये भी आउटपुट ही है, डिस्प्ले करने के लिए होता है ना। तो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एसेंशियल इनपुट के लिए है, तो इनपुट के लिए सबसे एसेंशियल आपका स्कैनर माना जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट यूज फॉर डिवाइस आउटपुट। वीडियो जो है ना यूज फॉर वीडियो आउटपुट, तो वीडियो को आउटपुट करने के लिए कौन सा, क्या साउंड कार्ड का यूज होता है, ये तो ऑडियो के लिए हो गया ना, ऑडियो के लिए जो है ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू, रैम, ये दोनों का वर्क है क्या, और ये नॉन ऑफ द एबव। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये ग्राफिक्स कार्ड है ना, ये यूज में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर लाइव ऑडियो इन अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो मल्टीमीडिया में जो आपका लाइव कैप्चर जो ऑडियो होता है उसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो स्पीकर होता है ना जी, आपका माइक्रोफोन हो सकता है ना, मॉनिटर भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 3rd का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंपोनेंट। तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंपोनेंट इनमें से नहीं है, तो ये कंपोनेंट जो मल्टीमीडिया का नहीं है, तो क्या साउंड कार्ड होता है क्या, ग्राफिक कार्ड एंड माउस और प्रोजेक्टर, तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट हो जाएगा कि आपका साउंड कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड भी होता है, बट यह नॉट पूछा जा रहा है। तो आपका माउस जो है ये मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, प्रोजेक्टर भी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द विच हार्डवेयर डिवाइस स्टोर अ मल्टीमीडिया डेटा परमानेंटली। तो परमानेंटली जो है आपका हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है ना। रैम में क्या है, रैम का 2 टाइप होता है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। और आपका स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में कौन सा फास्ट होता है ये कमेंट कीजिए। एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। और कैसे जो होता है, आप कैसे का नाम सुने होंगे, ये किस टाइप का, कौन से रैम का टाइप में ये कैसे बन क्रिएट किया था, कैसे जो ये कैसे मेमोरी है ना, ये स्टैटिक रैम का टाइप है या डायनेमिक रैम का। बट 5 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू फॉर अ क्रिएटिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। क्या वो फोटोशॉप है या पावर पॉइंट है या ओडासिटी। ओडासिटी का नाम सुने होंगे आप लोग। ये ओडासिटी जो है ना, और जो आपका साउंड है ऑडियो को एडिट करने के लिए यूज होता है ना। ऑडियो को आप लोग एडिट करने के लिए हम लोग ओडासिटी का यूज करते हैं, बहुत पावरफुल ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा है, तो सबसे हम लोग पावरफुल मानते हैं तो पावर पॉइंट का है, पीपीटी का ज़्यादातर यूज होता है ना। तो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो इसमें से एडोबी प्रीमियर जो है ये वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है, प्रीमियर का यूज। उसी तरह आपका विंडो मीडिया प्लेयर है, ये भी है, बट नोटपैड जो है ये आपका क्या है, ये मल्टीमीडिया जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मल्टीमीडिया मीन्स होता क्या है, अभी थोड़ा देर पहले कि व्हाट इज मल्टीमीडिया, इसमें हम देखे थे ना कि डिफरेंट जो डिवाइस का इंटीग्रेशन बोला जाता है, और उसमें कौन कौन सा जाता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, राइट, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ऑडियो हो गया, और देखा जाए तो एनिमेशन जो चीज़ें आ जाती है, एनिमेशन से रिलेटेड आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, उससे रिलेटेड जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपका नोटपैड भी आता है ना। बट यहाँ पे देखिए तो क्या पूछा जा रहा है कि मल्टीमीडिया में है ना, तो मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। तो मल्टीमीडिया में हम लोग वीडियो एडिटिंग और विंडो जो प्रीमियर मीडिया प्लेयर है इसका यूज करते हैं। विंडो जो अगर आप VLC देख लो है ना, VLC है ना, तो ये सारी चीज़ें आपका मल्टीमीडिया का पार्ट है, बट नोटपैड नहीं है। नोटपैड से हम लोग वीडियो वगैरह एडिट नहीं करते हैं, टेक्स्ट एडिट करने के लिए ये यूज किया जाता है।
करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका मल्टीमीडिया एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन कौन सा है? एडोबी इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स, एक्सेल एंड पाइथन। तो इसका करेक्ट थर्ड का क्या हो जाएगा कि ये थर्ड का करेक्ट हो जाएगा कि इसमें से एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं और पाइथन क्या, पाइथन तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, करेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक्सेल में हम लोग डेटा प्रोसेसिंग करते हैं ना, एनालिटिक्स टूल है ये, एनालिटिक्स बोल सकते हैं, एनालिटिक जो है ना टूल्स है एक्सेल में हम लोग। बट एडोबी आफ्टर इफेक्ट जो है ये आपका मल्टीमीडिया है। एमएस एक्सेल जो होता है जिसमें हम लोग चार्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द विच सॉफ्टवेयर इज अ कॉमनली यूज फॉर ऑडियो एडिटिंग। तो ऑडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा देर पहले ही बताया कि आपको ऑडासिटी जो है ऑडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। वीएलसी प्लेयर ये भी मल्टीमीडिया है। एमएस पेंट जो है ये मल्टीमीडिया नहीं है, ये मल्टीमीडिया नहीं है। ये एमएस वर्ड जो है ना, आप पेंट देखे होगे है ना, जिसमें आप छोटा मोटा जो डायग्राम कार्टून वगैरह बना सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट। तो मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट जेपीईजी है, एबीआई भी है, टीएक्सटी जो है आपका ये मल्टीमीडिया फाइल में नहीं आता है, करेक्ट। टीएक्सटी जो है ना ये टेक जो आप नोटपैड वगैरह जो सेव करते हो ना टीएक्सटी एक्सटेंशन के साथ होता है, करेक्ट। ये जो है ज्वाइंट एक्सपर्ट ग्रुप है, ये इसका पूरा नाम। अब फोर्थ नंबर है कि सीडी रोम एंड डीवीडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर। तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, या कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कंपैक्ट डिस्क ड्राइव, करेक्ट, रीड ओनली मेमोरी, मोर देन वन, या नॉन ऑफ द अबव। कंपैक्ट डिस्क जो है रीड ओनली मेमोरी, इधर सीडी रोम का स्टैंडर्डाइजेशन है ना, एक्रोनिम से। क्वेश्चन नंबर 2, द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से सीडी जो हो गया कंपैक्ट डिस्क और देखें, और डीवीडी और ये जो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, तो सबसे ज़्यादा जो स्टोर करेगा, मोर डेटा जो करेगा वो आपका किस में करेगा। तो 2 का करेक्ट हो जाएगा कि डीवीडी में करेगा, करेक्ट। ये डीवीडी, हार्ड डिस्क नहीं होगा। तो ये 2 टीबी तक का डेटा को सपोर्ट करता था। तो ये क्रैश जल्दी कर जाता था, डैमेज जल्दी हो जाता था, और इसका कॉस्टली भी पड़ता था, तो जिसके कारण इसे रिमूव कर दिया गया मार्केट से, है ना। तो ये जो है मोर डेटा स्टोर करना डीवीडी सुटेबल है, कैपेबल है ना। चलिए विच इज एन एडवांटेज ऑफ डीवीडी ओवर सीडी। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, या लो कॉस्ट है, या स्मॉलर साइज होता है, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट हो जाएगा कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है डीवीडी का, है ना। चलिए तो करेक्ट आंसर 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो है क्या है आपका, हार्ड एचडीडी है, या यूएसबी है, यूनिवर्सल जो बस होता है ना, और ब्लू रेज है, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर 4 का क्या हो जाएगा कि ये ब्लू रे है, ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस माना जाता है, ब्लू रेज ऑप्टिकल डिवाइस। यही ब्लू रेज जो है आप डीवीडी होता है, सीडी जो होता है ना, उसमें ब्लू रेज का यूज किया जाता है बीम, और पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द हाउ मच डेटा कैन स्टैंडर्ड सीडी होल्ड। तो जो स्टैंडर्ड सीडी जो होल्ड है कितना, 650 से 700 MB तक की स्टोरेज करता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि सीडी जो है डेटा को होल्ड कर सकता है 700। आइए PYQ से मैंने ये उठाया क्वेश्चन, ये KVS में पूछ चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन KVS का है। चलिए 650 से 700 MB जो है स्टोरेज कैपेसिटी होता है। मल्टीमीडिया और ऑडियो MIDI से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑडियो फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिजिटल म्यूजिक। क्या WAV है, MP3, AAC है, या आपका मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि MP3 जो होता है ये फॉर्मेट पाया जाता है म्यूजिक का एक्सटेंशन,
कॉमनली यूज किया जाता है। MIDI स्टैंडर्ड क्या होता है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, या मल्टी इनपुट डिजिटल इंफॉर्मेशन, या म्यूजिक इंटरैक्टिव एंड डेटा इंटीग्रेशन, मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका मल्टी इनपुट जो होता है डेटा इंफॉर्मेशन होता है MIDI का। तो MIDI का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंटरफेस है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द विच फॉर्मेट प्रोवाइड हाईएस्ट ऑडियो क्वालिटी। तो क्या वो MP3 होता है, या आपका MP4 और या WAV और MIDI। तो ये MP3 और WAV जो है और MIDI जो है, ये तीनों जो मल्टीमीडिया का टाइप है एक्सटेंशन के तौर पे यूज किया जाता है, करेक्ट। और ये आपका एक्सटेंशन में यूज नहीं होता। तो इसमें से कौन सा जो बेस्ट क्वालिटी जो है, हाईएस्ट ऑडियो क्वालिटी किस में आएगा? MP3 तो कॉमनली यूज होता है, करेक्ट, कॉमनली यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि WAV जो है, इसमें आपका हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट। लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट MP3 या A2C या A FLAC, मोर देन वन और नॉन ऑफ द एबव। तो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि A FLAC जो है, A FLAC जो लॉस जो है, लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ MIDI ओवर MP3। तो बेटर साउंड क्वालिटी, या स्मॉलर साइज, या बेटर कंप्रेशन एंड मोर देन वन और नॉन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्मॉलर साइज का होता है, यानी MP3 से। हम लोग मल्टीमीडिया और टेक्स्ट एनिमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द विच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट सपोर्ट अ मल्टीमीडिया कंटेंट। तो कौन सा जो फाइल है इसमें से एक्सटेंशन जो है जो सपोर्ट करेगा आपका मल्टीमीडिया कंटेंट को। तो ये TXT करेगा, या PDF, या docx, मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट हो जाएगा ये PDF में हम लोग मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है ये ना, PDF। विच ऑफ फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनिमेशन। एनिमेशन के लिए GIF, BMP और MP3 नहीं होगा। तो सेकेंड का करेक्ट हो जाएगा GIF का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर अ 3D एनिमेशन। तो ब्लेंडर, एक्सेल, फोटोशॉप। तो करेक्ट आंसर ब्लेंडर होता है। ये आपका 3D जो है एनिमेशन आप देखते होंगे या कार्टून देखते होंगे, उसके यूज करने के लिए बनाया गया है ना, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, द विच फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनिमेटेड वीडियो। तो एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए हमको कौन सा इसमें से जो एक्सटेंशन है कॉमनली जो यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट हो जाएगा आपका कि MP4 जो आपका JPG और डॉक्स, ये तो नहीं होगा, बट यहाँ पे वीडियो का बात किया जा रहा है। तो MP3 जो है, आप यहाँ MP4 देखो और MP3 तो आपका म्यूजिक के लिए हो गया ना, म्यूजिक के लिए, बट ये जो वीडियो के लिए बनाए थे MP4। फिफ्थ नंबर, विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट सूटेड फॉर एनिमेटेड वीडियो, सॉरी एनिमेटेड इमेज। एनिमेटेड इमेज के लिए PNG, GIF, MP4। तो बेस्ट सूटेड है आपके लिए कौन सा, GIF फाइल फॉर्मेट के लिए, है ना। इमेज के लिए जो है फाइल फॉर्मेट इसमें कौन सा सूटेबल होगा, तो ये GIF होगा। आप कुछ टॉपिक यहाँ पे टॉपिक क्लासिफिकेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑडियो, टेक्स्ट एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट एप्लीकेशन से क्वेश्चन है कुछ, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमेज फाइल फॉर्मेट। तो JPG होता है और PNG भी होता है, बट यहाँ नॉट पूछा गया था तो MP3 नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड वेक्टर ग्राफिक्स। तो SVG, ये जो है ना SVG जो है वेक्टर ग्राफिक्स माना जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच वीडियो फाइल फॉर्मेट इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए MKV और MP4 3 AVL। तो 3 का क्वेश्चन 3 का C हो जाएगा आंसर, ये आपका MP4 फॉर्मेट यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द MP4 फाइल फॉर्मेट का क्या पर्पस होता है? कि इमेज कंप्रेशन के लिए नहीं जी, ये स्टोरिंग ऑडियो नहीं, इस ओनली ऑडियो नहीं, इसमें आपका वीडियो भी स्टोर हो जाता है, तो स्टोरिंग ऑडियो वीडियो बहुत सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल? तो एडोबी प्रीमियम प्रो जो है आपका यूज किया जाता है, या फाइनल कट प्रो, या डाविंसी रिजॉल्व। डाविंसी रिजॉल्व जो है, आप अगर कभी टाइम मिले तो आप डाविंसी रिजॉल्व को सीखना, है ना। ये भी जो है आपका वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, हाई प्रोफाइल जो 3D वीडियो बनता है ग्राफिक्स का यूज करके, है ना। इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मिनिमम जो है ना 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, ग्राफिक्स जो है होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा कि मोर देन वन। ये जो आपका वाइडली जो यूज किया जाता है मल्टीमीडिया एडिटिंग के लिए, प्रीमियम प्रो भी यूज किया जाता है, फाइनल कट प्रो और डाविंसी रिजॉल्व, तो डी आंसर हो जाएगा। अब कुछ मल्टीमीडिया एनिमेशन इंटरैक्टिव मीडिया से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ 2D एनिमेशन। तो एडोब एनिमेट है, या ऑटोकैड है, या MS पेंट है। तो 2D के लिए फर्स्ट जो आंसर है आपका ये सही हो जाएगा कि आपका एडोब एनिमेट को यूज किया जाता है 2D एनिमेशन के लिए। विच फॉर्मेट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर अ वेब एनिमेशन? तो ये सुटेबल वेब एनिमेशन के लिए GIF करेक्ट, 2 का आपका GIF, SVG और वेब सॉरी, तो D 2 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन? आपका मोशन भी होना चाहिए, ग्राफिक्स और एनिमेशन भी होना चाहिए। तो एडोब आफ्टर इफेक्ट जो है, VLC मल्टीमीडिया क्या है ये तो प्लेइंग के लिए यूज होता है, हम लोग वीडियो को प्ले कर सकते हैं, रन कर सकते हैं ना। एक्सेल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो बचा आपका 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। 4, विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज फॉर हाई क्वालिटी एनिमेशन? तो हाई क्वालिटी एनिमेशन आपका MP4 देता है, या FLP या MOV। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि MOV और MP4 जो है ये दोनों हाई क्वालिटी का इमेज प्रोवाइड करता है, और FLP भी आ जाता है। तो करेक्ट आंसर मोर देन 1 हो जाएगा 4 का। और क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इनेबल इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एप्लीकेशन? तो वर्चुअल रियलिटी तो है ही आपका, है ना, और ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो सभी को आप अगर देखें तो इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया जो है ये आपका वर्चुअल रियलिटी दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका D हो जाएगा, मोर देन 1। तो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग तकरीबन 40+ क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, है ना। इसे एक बार और आप गो थ्रू कर लीजिए ताकि रिटेन हो जाए आपका, है ना। और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टेट के एस्पिरेंट हैं या आप TRE के एस्पिरेंट है, BPSC TRE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से BPSC लोग टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी 250+ मेंबर रजिस्टर्ड है, ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक होता है जहाँ पे सिलेबस वाइज जो आपका टॉपिक है, स्टेट का जो सिलेबस है ये फॉलो किया जाता है, और वहाँ पे टॉप फोकस्ड मैनर में आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल, तो आप बताना, और उसमें आपके लिए और एनालिसिस भी है सिस्टम कि आप उस पर क्वेश्चन पे डिस्कशन भी कर सकते हो, है ना। तो डेली बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को, और इसी तरह आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर।